राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग वचन 23वां। परमार्थ में गुरु की जरूरत और उनकी किस्म और दर्जे और भेद। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, वचन उनका पहला, कोई काम दुनिया का ऐसा नहीं है कि जो बिना उस्ताद के सिखाए हुए कोई आदमी, औरत या मर्द कर सके। यहाँ तक कि बच्चे को खड़ा होना और चलना और खाना और पीना बगैर सिखाए नहीं आता है, और लिखना और पढ़ना और हर पेशे का काम तो जरूर मास्टर या उस्ताद से सीखना पड़ता है। इसी तरह सच्चे परमार्थ यानी सच्ची मुक्ति के हासिल करने के लिए भी अभ्यास के सिखाने वाले की है, जिसको गुरु कहते हैं, निहायत जरूरत है। वचन दूसरा, पंडित या पुरोहित या पाधे जो परमार्थी शास्त्र या पोथियां पढ़ाते हैं या कर्म कराते हैं या बाहरी पूजा और होम और यज्ञ कराते हैं, इनको गुरु नहीं कहा जा सकता है। जो कोई आप पढ़ना जानता है यानी थोड़ा बहुत विद्यावान है, वह कर्म कांड और जाहिरी पूजा की किताबें आप पढ़ सकता है और उनकी कार्यवाही करा सकता है, पर ऐसा दस्तूर रखा गया है कि चाहे कोई पढ़ना जाने या नहीं, वह सब पंडित या पाधे या पुरोहित से कर्म कांड की कार्यवाही में मदद लेते हैं और उसी वक्त उनका हक मेहनत यानी जो उनका दस्तूर हर एक पूजा और रस्म और त्योहार वगैरह का मुकर्रर है, उनको अदा कर देते हैं। वचन तीसरा, आम परमार्थी गुरु की दो किस्म हैं, एक वंशावली गुरु और दूसरा निष्ठावान यानी अभ्यासी गुरु। वचन चौथा, पहले वंशावली गुरु वह हैं कि जिनके घराने में चेला करने का व्यवहार जारी है, और इनकी तीन किस्म हैं। पांचवा, पंडित यानी ब्राह्मण। इनको हिंदुस्तान में पुराने वक्तों से लोग बड़ा मानते चले आए हैं, और जब किसी को मुकर्रर उम्र पर जरूरत गुरु करने की होती है, तब पंडित या पुरोहित या साधारण ब्राह्मण को अपना गुरु बनाते हैं और उससे जिस देवता का इष्ट बांधना और पूजन करना मंजूर होवे, उसी का मंत्र और विधि जाहिरी पूजा की दरियाफ्त करके पूजा जारी करते हैं और मंत्र का जबानी जाप करते हैं। वचन छठा, भेष जिन्होंने फकीर या साधु के कपड़े पहने हैं और अपना घर बार छोड़ दिया है या संयोगी साधुओं की तरह से गृहस्थ में रहते हैं, जो कोई उनके पास परमार्थ की चाह लेकर जावे तो वह उसको या तो रंगीन कपड़े देकर फकीर या साधु बना लेते हैं, और जैसा कुछ कि उन्होंने अपने गुरु से सुना है या बानी में पढ़ा है, उसके मुआफिक मंत्र या नाम का उपदेश कर देते हैं, और गृहस्थ होए तो सिर्फ उसको उपदेश मंत्र या नाम का कर देते हैं। यह लोग भी पंडितों और ब्राह्मणों के मुआफिक मंत्र या नाम का जबानी जाप कर बताते हैं। ऐसे साधु बहुत कम हैं कि जो मन से या श्वासा से जपने की विधि नाम की बतावें, और नामी का भेद अंतर में तो कोई नहीं बतलाता है, बल्कि पंडित और भेष दोनों इस भेद को आप ही नहीं जानते हैं। वचन सातवां, गुसाई और महंत और साहबजादे यह लोग चाहे जिस कौम से होवें, किसी निष्ठावान गुरु की औलाद में या उनके सिलसिले में गद्दी नशीन होने से गुरु कहलाते हैं, और अपने घराने के पुराने चेलों की औलाद और उनके रिश्तेदारों को मंत्र या नाम का जबानी जाप करने का उपदेश देते हैं। पर आप निष्ठावान नहीं हैं और न अपने बुजुर्ग या गुरु की निष्ठा यानी अभ्यास की युक्ति से वाकिफ हैं और न उसको जानना चाहते हैं, क्योंकि
यह संसारी हैं और सिवाय अपने घराने के सेवकों की औलाद और अपने चेलों से धन और माल लेने के और चाह नहीं रखते। इनका भी आदर और भाव इनके चेले पंडित और ब्राह्मण और भेषों के मुआफिक करते हैं, बल्कि कहीं कहीं उनसे बहुत ज्यादा खातिर और पूजा इन लोगों की होती है। वचन 8वां। और मालूम होवे कि इनके चेलों में से कोई सच्चा खोजी परमार्थ का नहीं है, और जो कोई ऐसा है वह फौरन इनको छोड़कर सच्चे गुरु का खोज करके और वहां से उपदेश लेकर अपना काम परमार्थी जारी करता है। यह वंशावली गुरु ऐसी हालत किसी अपने चेले की देखकर उसको बहुत दिख और तंग करना चाहते हैं, पर जो कि यह लोग सच्चा परमार्थ बिल्कुल नहीं जानते। इस सबब से कोई कार्रवाई इनकी उसके साथ पेश नहीं की जाती। वचन 9वां। दूसरे निष्ठावान गुरु उनको कहते हैं कि जो अपने मत के सिद्धांत का भेद घट में दरियाफ्त करके और वहां तक अपने मन और प्राण को चढ़ाने की जुगत का अभ्यास, जैसा कि वेद और शास्त्र या मजहबी किताबों में पिछले महात्माओं ने लिखा है, अपने वक्त के निष्ठावान गुरु से उपदेश लेकर उसकी कमाई करते हैं और अभ्यास करके उस दर्जे तक पहुंचे हैं या पहुंचने वाले हैं। इस किस्म के गुरुओं के 4 दर्जे हैं। वचन 10वां। एक सिद्ध गुरु, इनका दर्जा बहुत नीचा है और यह अक्सर नीचे दर्जे के सिद्धि और शक्ति में अटक कर रह गए हैं, और इनका और इनके संगियों का उद्धार नहीं होता। यानी यह स्थूल माया के घेरे में ऊंचे नीचे देश और जोनों में जन्मते मरते रहते हैं। वचन 11वां। दूसरे प्रेमी और भक्त गुरु, यह कोई अवतार स्वरूप या किसी बड़े देवता जैसे विष्णु या शिव या शक्ति की अंतर्मुख उपासना अपने घट में करके उसके लोक तक पहुंचे या पहुंचनहार हैं, और वे उसी स्वरूप या देवता की भक्ति अपने सेवकों को सिखाते हैं और अंतर में उस स्वरूप का दर्शन पाने और उसके लोक तक पहुंचने की जुगत बताते हैं। यह भी माया की हद में रहे और न इनका और न इनके संगियों का पूरा उद्धार हुआ। अलबत्ता बहुत काल के लिए मरने के बाद अच्छे सुख स्थान में या अपने उपास्य के लोक में वासा पाते हैं और वहां अपने उपास्य के दर्शन और संग का आनंद लेते हैं, और कोई कोई उसी रूप से मिलकर एक हो जाते हैं और अपना आपा बिसर जाते हैं। 4 किस्म की मुक्ति इनके मत में मुकर्रर है, और वह ये है: पहली सालोक, अपने उपास्य के लोक में बसना। दूसरी सामीप, अपने उपास्य के पास रहना। तीसरी सारू, अपने उपास्य का रूप धारण करना। चौथी सायुज्य, अपने उपास्य से मिलकर एक हो जाना। वचन 12। ऐसे अभ्यासी गुरु आजकल बहुत कम मिलते हैं। इन सबके मत या घराने में जो कोई के हैं, वह सबके सब या तो मूर्त और तीर्थ पूजा में लग गए या वाचक ज्ञान सीख कर अपने को ब्रह्मा रूप मानकर पूरे बन बैठे हैं, और निष्ठा यानी अभ्यास की जुगत इनके मत या घराने में कोई नहीं जानता है, और ये न अपने आचार्यों की वाणी को पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं तो उसमें जो जुक्ति का इशारा किया है इनकी समझ में नहीं आता, और न इनको इस बात का खोज है कि किसी अभ्यासी गुरु से मिलकर उसका हाल दरियाफ्त करे और निष्ठा करे। वचन 13वां। तीसरे योगी गुरु, यह मुद्रा या प्राणायाम की साधना करके अपने मन और प्राण को चढ़ाकर छठे चक्र तक पहुंचाते हैं और अपने सेवकों को भी इसी अभ्यास का उपदेश करते हैं। बाजे, इनमें से शुरू में कोई कोई साधन हठ योग के
वास्ते सफाई मन के करते हैं और उनमें बड़ी काष्ठा और भारी तकलीफें उठाते हैं। यह भी ब्रह्मांडी और माया के घेरे में रहे और इस वास्ते पूरा उद्धार इनका भी नहीं हुआ। अलबत्ता परमात्मा का दर्शन इनको प्राप्त हुआ और चिदाकाश में समाये, पर वहां से बहुत काल के पीछे उत्थान होता है। ऐसे महात्मा गुरु आजकल दुर्लभ हैं और इनके घराने में भी मूर्त या कोई निशान की पूजा जारी हो गई। वचन 14वां। चौथे, योगेश्वर ज्ञानी। यह भी मुआफिक योगियों के अभ्यास करके पहले ब्रह्म पद और फिर उसके परे पार ब्रह्म पद में पहुंचे और 3 लोक की माया को जीत लिया, पर आदि माया के मंडल के पार नहीं गए। पर कुल निष्ठा वालों में इनका दर्जा बहुत ऊंचा है। ऐसे महापुरुष गुरु आजकल महादुर्लभ हैं और जिस किसी को मिल जावे उसके बड़े भाग। वचन 15वां। पिछले वक्त में वशिष्ठ जी और व्यास जी और रामचंद्र जी और कृष्ण महाराज इस दर्जे तक पहुंचे और अब इनके घराने में आम तौर पर मूर्त और तीर्थ पूजा या वाचक ज्ञान जारी है और अंतर्मुख साधना का जिक्र बहुत कम है। और जो कहीं कोई साधना करते हैं तो वह दृष्टि की साधना या नाम के अंतर्मुख सुमिरन से ज्यादा नहीं जानते और यह काम भी बेठिकाने करते हैं, यानी भेदी निष्ठावान गुरु से भेद लेकर अभ्यास नहीं करते हैं। इस सबब से इनको फायदा बहुत कम होता है, पर अहंकार बड़ा भारी इनके मन में पैदा हो जाता है। वचन 16वां। इनके सिवाय आजकल वाचक ज्ञानी ज्ञान के ग्रंथों को पढ़कर और विद्या बुद्धि के मुआफिक उनके बाहरी अर्थ समझकर अपने तय ब्रह्मा मानते हैं और जीवों को भी यही उपदेश सुनाते हैं और समझाते हैं। जो वचन एक ताई के कि योगेश्वर ज्ञानियों ने अपने सिद्धांत के ग्रंथों में लिखे हैं, उनको इन लोगों ने अलहदा छांट लिया है और उपासना और योग अभ्यास के अंग को उन ग्रंथों में से छोड़ दिया। वहां साफ लिखा है कि जब तक अंतर्मुख उपासना और योग अभ्यास करके 4 साधन यानी बैराग, विवेक, षट संपत्ति और मुमुक्षुता पूरे पूरे न आवें, तब तक सिद्धांत यानी एक ताई के वचनों के पढ़ने और सुनने का कोई जीव अधिकारी नहीं है। पर इन वाचक ज्ञानियों ने इस वचन के अपने मन समझौती के अर्थ लगाकर आपको ज्ञानी मानकर सहज में थोड़े से ग्रंथ पढ़कर ब्रह्मा स्वरूप बन जाना पसंद किया। इस सबब से सिवाय ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने और पढ़ाने और ज्ञान की बातें बनाने के असली हालत इनके मन और इंद्रियों की नहीं बदलती और जो कि कोई अंतर्मुख अभ्यास यह लोग नहीं करते और न जानते हैं। इस सबब से इनके मन और इंद्रियों की हालत थोड़ी बहुत मुआफिक संसारी जीवों के मन और इंद्रियों के रहती है। वचन 17वां। आम दस्तूर है कि मन ऊंचे से ऊंचे और बड़ से बड़ की बात को जल्दी से और बेमेहनत और तकलीफ के हासिल करना चाहता है। इस सबब से हर आदमी जिसको थोड़ी बहुत विद्या और समझ हासिल है, इस मत में जल्द शामिल हो जाता है और अहंकार करके अपनी असली हालत की कि निपट संसारियों के मुआफिक है, बिल्कुल परख नहीं करता। यह वाचक ज्ञानी निर्भय होकर भेषों और ब्राह्मणों और गृहस्थियों को बगैर परखने उनके अधिकार के वाचक ज्ञानी बनाते चले जाते हैं। इसमें भारी नुकसान उनका और उनके संगियों का होता है कि वे भक्ति मार्ग में शामिल होने के लायक नहीं रहते और दीनता मन में बिल्कुल नहीं रहती।
इस सबब से उनके उद्धार का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। वचन 18वां। इस समय में थोड़े या बहुत सब मतों के लोग जिनको थोड़ी विद्या और बुद्धि हासिल है, वाचक ज्ञान को पसंद करके इस नए मत में शामिल होते चले जाते हैं, क्योंकि इसमें उनको बिल्कुल आजादी यानी निर्बंधता हासिल हो जाती है और किसी का खौफ और शर्म नहीं रहती। निर्भय होकर मन और इंद्रियों की धारों में बहते हैं और अपने हाल से बेखबर रहते हैं। इन बेचारों ने बड़ा धोखा खाया, पर इनका इलाज कुछ नहीं है, क्योंकि यह साधन करने वालों की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं, बल्कि उनको नादान समझते हैं और अपने आप को समझदार और होशियार मानते हैं। यह लोग अपनी करनी और व्यवहार के मुआफिक अंत में फल पावेंगे। वचन 19वां। इन गुरुओं से जिनका जिक्र ऊपर लिखा गया, जो वे अपने मत के पूरे निष्ठावान भी होवें, जीव का सच्चा उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका सिद्धांत पद माया की हद में है। इस वास्ते अब उन महापुरुषों का जिक्र के जिनके वसीले से जीव सच्ची मुक्ति हासिल कर सके किया जाता है, और उनका नाम संत सतगुरु और साधु गुरु है। संत सतगुरु उनको कहते हैं कि जो पिंडी और ब्रह्मांडी माया की हद के पार, जहाँ दयाल देश अथवा निर्मल चैतन्य देश है, पहुंचकर सच्चे मालिक सतपुरुष राधा स्वामी से मिले और उनका रास्ता चलने का घट में है, और सुरत शब्द योग के अभ्यास से वह रास्ता तय करके अभ्यासी उस देश में पहुंच सकता है और वहां पहुंचकर जन्म मरण से रहित होकर परम आनंद को प्राप्त होता है। वह देश भी अमर है और वहां का आनंद भी अपार और अमर है। वचन 20वां। साधु गुरु उनको कहते हैं कि जो संतों की जुगति के मुआफिक अभ्यास करके मुकाम शून्य में जो त्रिकुटी और ओंकार पद के परे हैं पहुंचे हैं और आगे संत गति को प्राप्त होने वाले हैं। इनसे मिलकर भी जीव को वही फायदा हो सकता है जैसा कि संत सतगुरु से, क्योंकि साधु गुरु संत सतगुरु के बनाए हुए हैं। वचन 21वां। जब तक कि जीव को इन दोनों महापुरुषों में से कोई न मिलेगा और वह उनको अपना गुरु या सतगुरु धारण करके प्रेम सहित सुरत शब्द योग की कमाई न करेगा, तब तक सच्चा उद्धार या सच्ची मुक्ति किसी तरह हासिल नहीं हो सकती है। इस वास्ते सब जीवों को जो अपना सच्चा कल्याण चाहते हैं, मुनासिब और जरूर है कि संत सतगुरु या साधु गुरु को खोज कर उनकी शरण लेवें और उन्हीं की वाणी का पाठ और उन्हीं की जुगत का अभ्यास करें। यह भेद और यह जुगत और किसी मत में नहीं है। वचन 22वां। जो कोई कहे कि हम एक बार गुरु कर चुके हैं और वह उसी किस्म में से हैं जिनका जिक्र पहले हो चुका है, अब दोबारा संत सतगुरु या साधु गुरु को कैसे गुरु धारण करें? इसका जवाब यह है कि जो गुरु के बाहर मुखी पूजा का, जैसे मूरत और तीर्थ का उपदेश करते हैं, या इष्ट ब्रह्मा या ईश्वर या देवताओं का बंधवाते हैं, या अंतर में नाम का सुमिरन या दृष्टि का साधन या ध्यान बिना पते और भेद उस स्वरूप के जिसका के ध्यान किया जावे बताते हैं, पर घट का भेद और जुगत अंतर में चलने की नहीं जानते।
और सच्चे मालिक और उसके धाम को और उससे मिलने के रास्ते को जिनको खबर भी नहीं है, ऐसों का नाम साधु गुरु या सतगुरु नहीं हो सकता। फिर जबकि किसी ने इनसे उपदेश लिया और इनको भ्रम करके और अनसमझता से गुरु माना और असल में वे गुरु नहीं है, तो फिर इनके छोड़ने में किसी तरह का दोष या पाप या नुकसान नहीं हो सकता। यह लोग तो अक्सर करके मान और धन के लोभी हैं और सच्चे परमार्थ से न आप वाकिफ हैं और न दूसरे को समझा सकते हैं और न कभी अपने चेलों से परमार्थ की कमाई का हाल पूछते हैं और न जिक्र करते हैं। फिर उनके छोड़ने में किसी तरह का हर्ज नहीं हो सकता। अलबत्ता उनकी पूजा और भेंट बंद न करना चाहिए, यानी जब वे आवें तो उनके दस्तूर के मुआफिक पूजा भेंट कर देना चाहिए और इतना ही वह चाहते हैं। संतों का वचन है, झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। अलबत्ता जिसको पहले ही भाग से सच्चे और पूरे गुरु मिल जावें तो उसका फिर कोई जरूरत दूसरे गुरु के खोजने और धारण करने की न होगी, क्योंकि वे सब भेद और जुगत बताकर पूरी शांति सेवक की कर देंगे और अंतर में उसके अभ्यास में मदद देते रहेंगे। और जो कोई मूर्खता से हट करके ओछे गुरु को नहीं छोड़ेगा और जब संत सतगुरु भाग से मिले उनकी शरण नहीं लेगा तो उसका भारी अकाज होगा, यानी उसका उद्धार हरगिज नहीं होवेगा। वचन 23वां। बाजे लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि स्त्री और पुरुष एक गुरु के चेले होने से आपस में भाई और बहन समझे जावेंगे। इस वास्ते जोरू और खाविंद को एक ही गुरु से उपदेश लेना नहीं चाहिए। यह ख्याल बिल्कुल गलत है। साधु गुरु और संत सतगुरु का दर्जा पार ब्रह्मा और सतपुरुष के बराबर है, तो वे सब रचना के कर्ता और मालिक हुए। कुल जीव रचना में मालिक के बाल बच्चे हैं और सब आपस में भाई और बहन हैं। फिर वही रिश्ता परमार्थ में भी, जबकि भाग से किसी को संत सतगुरु या साधु गुरु मिल जावे, समझा जावेगा और व्यवहार में खाविंद और जोरू का नाता बदस्तूर कायम रहेगा। इसमें कोई दोष नहीं लगता। ऐसा भरम किसी को अपने चित्त में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो अपना या अपनी स्त्री का आकाश करेगा। बहुत से देशों और शहरों में वंशावली गुरु से कुल घर के लोग क्या स्त्री क्या पुरुष उपदेश लेते हैं और ऐसा संशय या भरम जिसका ऊपर जिक्र हुआ है मन में नहीं लाते हैं। वचन 24वां। बहुत से जीव परमेश्वर या देवता या किसी पिछले अवतार या गुरु की, जिनका इष्ट या पूजन उनके घराने में अरसे से चला आता है, टेक बांध कर निश्चिंत हो जाते हैं और कहते हैं कि नए गुरु या इष्ट की कुछ जरूरत नहीं है। जो उनको पुराने इष्ट की प्रतीत है तो इसी में उनका काम बन जाएगा। यह समझ उनकी बिल्कुल गलत है। पर जो वे निपट संसारी हैं और परमार्थ की चाह और खोज उनके मन में बिल्कुल नहीं है, तो उनको इख्तियार है कि चाहे जिसकी टेक बांध कर चुप बैठे रहें या किसी को भी न माने और न कुछ परमार्थ करनी है, परमार्थ करनी करें।
पर वे लोग जो अपने और दुनिया के हाल को देखकर उसके दुख सुख और देह के जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, वे टेकियों को मूर्ख और संसारी समझकर उनका संग नहीं देंगे और आप सच्चे गुरु को खोजकर उनका सत्संग करेंगे और उपदेश लेकर अपने जीव के कल्याण के वास्ते नित अभ्यास अपने निज घर में पहुंचने की युक्ति का करके अपना काम बनवावेंगे और किसी तरह की अटक और भरम अपने चित्त में निस्वत सच्चे गुरु और सच्चे मालिक के इष्ट के धारण करने में नहीं लावेंगे। अलबत्ता पहले कोई दिन सत्संग करके उनके वचन और उपदेश की थोड़ी बहुत अपनी समझ और वाकिफकारी के मुआफिक इस कदर जांच करेंगे कि जिससे उनके दिल को पूरा यकीन इस बात का हो जावे कि जरूर संतों की युक्ति की कमाई से सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार हासिल होगा। यानी सच्चे मालिक के धाम में जो सबसे ऊंचा और सबके परे है, जहां से कुल रचना हुई और उसकी संभाल जारी है, एक दिन संत सतगुरु और कुल मालिक की दया से पहुंच जावेंगे और वहां पूर्ण और अमर आनंद पावेंगे। वचन 24वां। इस जगह इतना बयान करना जरूर है कि चाहे कोई कैसी मजबूत टेक परमेश्वर या किसी अवतार या देवता या पिछले गुरु की रखता होवे, उसका सच्चार उद्धार बगैर अपने वक्त के संत सतगुरु या साधु गुरु के सत्संग और उपदेश के किसी सूरत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर एक जीव के मन में अनेक तरह के भ्रम और संशय रहते हैं और दुनिया और उसके व्यवहार और सामान की पकड़ और उसमें आसक्ति हर एक के मन में बहुत धसी रहती है और बहुत सी संसारी और परमार्थी बातों की समझ अपनी अपनी बुद्धि के मुआफिक हर एक रखता है। जब सच्चे परमार्थ और सत्संग में आवे तब उसको खबर अपनी गलती की मालूम होती है और जो इष्ट की उसने बांधा है उसका भेद भी पूरा पूरा मालूम होता है। सब देवताओं और ईश्वर और परमेश्वर और ब्रह्मा और पार ब्रह्मा का भेद और दर्जा भी संतों के सत्संग में मालूम होवेगा और दूसरी जगह यानी और मतों में इष्ट का निर्णय बहुत कम करते हैं। इस सबब से जीव नीचे और ऊंचे देशों में माया के घेर के अंदर पड़े रहते हैं। इसी तरह मन और माया का भेद और उनके अनेक दर्जों की खबर संतों के सत्संग में मालूम पड़ेगी। जुगत चलने की, मन माया से बचकर अपने निज घर में पहुंचने की भी वही हासिल होवेगी। अब ख्याल करना चाहिए कि जो कोई अपने बुजुर्गों से सुनकर किसी इष्ट की टेक बांधे हुए है और अपने वक्त के गुरु यानी सच्चे परमार्थ के भेदी का खोज नहीं करते और जो उनका पता भी लगे तो उनसे नहीं मिलते और न कोई बात दरियाफ्त करना चाहते हैं, तो ऐसे शख्सों को कभी सच्चे मालिक की खबर न होगी और न अपने इष्ट में जैसा कुछ के है सच्ची प्रीत और प्रतीत आवेगी और न उनको परमार्थ की चाल ढाल की खबर पड़ेगी और न दुनिया और मन और माया के धोखों का हाल मालूम होगा और न उनके संशय और भ्रम दूर होवेंगे। फिर ऐसे जीवों को असली फायदा परमार्थ का कैसे हासिल हो सकता है?
वे अपने मन की चाल और व्यवहार के मुआफिक अपनी भली बुरी करनी का फल सुख या दुख, नीच ऊंच दोनों में पावेंगे और सच्ची मुक्ति उनको कभी नहीं मिलेगी। वचन 26वां। गुरु और सतगुरु और संत नाम मालिक के हैं, और जो कोई सच्चा और पूरा अभ्यासी है और मेहनत के साथ अभ्यास करके मालिक के चरणों में पहुंचा है, वह मालिक के साथ मिलकर एक हो गया या मालिक का प्यारा पुत्र हो गया। फिर उसका भाव और अदब उसी तरह करना मुनासिब है जैसा कि मालिक का, और जो कि संत मत में बिना पूरे गुरु के पूरा काम नहीं बन सकता। इस वास्ते आम हुक्म है कि जो कोई गुरु धारण करना चाहे या सच्चे मालिक का और अपने निज घर का भेद और रास्ता जुगत उसके तय करने की दरियाफ्त करना चाहे तो उसको चाहिए कि संत सतगुरु या साधु गुरु को खोज कर उनकी शरण लेवे, और जहां तहां संतों की वाणी में जो गुरु और सतगुरु और संत का नाम आया है, उसका मतलब दोनों से यानी सच्चे मालिक और पूरे गुरु से है, और इस नाम का लिहाज और ख्याल मालिक को आप मंजूर है। यानी जो कोई उसको इस नाम से सच्चे मन से पुकारता है तो वह जरूर किसी न किसी तरह से उसकी मदद यानी उस पर गुप्त दया करता है। और यह बात साफ जाहिर है कि जो कोई बिना सतगुरु से मिले हुए और उनका सत्संग और सेवा किए हुए मालिक से मिलने की अभिलाषा करता है, वह नादान है। उसको कभी मालिक का दर्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि सच्चे गुरु जीव की गढ़त करके यानी उसकी अंतर और बाहर दुरुस्ती करके और उसके मन में सच्चा प्रेम और भक्ति सच्चे मालिक की पैदा करके उसको काबिल मालिक के दरबार में दाखिल होने के बनाते हैं। और जितने की आसुरी यानी हैवानी या काल के अंग उसमें हैं, उनको दूर करके देवी यानी दयाल के अंग उसके अंतर में जगाते और पैदा करते हैं, और उसके मन और संसारी वासना का अभ्यास करा के जीते जी नाश करा देते हैं। तब जीव सच्चे मालिक के दर्शनों के काबिल होता है, और जो इस तौर से उसकी तरबियत और गढ़त नहीं होवे तो वह मुआफिक पशुओं के यानी हैवानों के रहता है और किसी हालत में मालिक के दरबार में नहीं पहुंच सकता और न वहां ठहर सकता है। वचन 27वां। जैसे हाकिम ने हुक्म दे रखा है कि जो कोई डॉक्टरी या वकालत या मुंसफी या इंजीनियरिंग का इम्तिहान अपनी लियाकत और काबिलियत का मुकर्रर किए हुए इम्तिहान लेने वालों के सामने जाकर देवे और उनके अफसर की सनद या परवाना हासिल करके पेश करे, तब वह उन ओहदों के पाने के लायक समझा जाएगा। इसी तरह मालिक के दरबार से हुक्म है कि जो कोई पूरे गुरु का परवाना हासिल करेगा वही महल में दखल पावेगा। इस वास्ते जिसने पूरे गुरु का संग नहीं किया और न उनकी प्रसन्नता और दया हासिल की, उसका सच्चा उद्धार कभी नहीं होगा और न उसको सच्चे मालिक का कभी दर्शन मिलेगा। वचन 28वां। यह बात गौर करके समझने के लायक है कि मालिक को हर कोई हर वक्त सब जगह मौजूद मानते हैं और उसकी मौजूदगी का यकीन भी करते हैं, पर लोगों को यह हाल है कि जैसी उनके मन में तरंगें उठती हैं उसी मुआफिक कार्रवाई भली और बुरी करते हैं और जरा भी मालिक का खौफ बुरे काम के सोचते और करते वक्त नहीं करते। हाकिम और बिरादरी का थोड़ा डर मानकर चाहे किसी बुरे काम से बच जावे
और जो उस काम के जाहिर होने का खौफ नहीं है तो हाकिम और बिरादरी का भी डर मन में नहीं आता है। यह हाल कुल दुनियादारों और आम परमार्थियों का है, यानी उनके दिल में गुरु और मालिक का खौफ जैसा चाहिए बिल्कुल नहीं आता है, सिवाय उस हालत के कि जब कोई उनकी औलाद या माल के नुकसान होने का किसी काम के करने से खौफ दिलावे, सो यह बात कम अक्ल वाले लोग मानते हैं। और जो थोड़ी बहुत विद्या, बुद्धि और चतुराई रखते हैं, वह ऐसे खौफ को भी धोखा देना समझकर मन में नहीं लाते। वचन 29वां। अब जो जीव की पूरे गुरु की शरण में आए हैं, उनका हाल सुनो, जो कि उन्होंने अपने गुरु को मुआफिक अपनी अपनी पहचान के जो सत्संग करके हासिल की है, और मुआफिक उन पर्चों के जो उनको अभ्यास की हालत में अंतर में मिले हैं, किसी कदर समृद्ध और अंतर्जामी माना है, या सच्चे मालिक का थोड़ा बहुत जलवा देखा है और उसकी दया अंतर में परखी है, तो हर काम करने में उनकी थोड़ी बहुत याद अपने गुरु और मालिक की आ जाती है, और उसके साथ थोड़ा बहुत खौफ उनकी अप्रसन्नता यानी नाराजगी का और उसके सबब से होने नुकसान का उनके आनंद और रस में जो वे रोजाना अभ्यास में लेते हैं, और तरह तरह के हर्ज का परमार्थ और स्वार्थ में उनके दिल में पैदा हो जाता है। इस सबब से ऐसे कामों को वे ऐसे निर्भय होकर नहीं करते जैसे कि और लोग करते हैं। पहले तो वे जहां तक उनका बस चलेगा ऐसे कामों से गुरु और मालिक की दया और उनकी युक्ति का बल लेकर बचेंगे, और जो ऐसा न होगा और वह काम उनसे लाचारी में बन पड़ेगा, तो उसके पीछे निहायत शर्मिंदा होकर अपने अंतर में अफसोस और दुख और खौफ मानकर बहुत दीनता और आजिजी के साथ प्रार्थना वास्ते माफी और बचाव और सहायता आइंदा के करेंगे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कभी कभी भूलते हुए और चूकते हुए और फिर शर्मा कर पछताते हुए और झुरते हुए एक दिन उनको पूरी सफाई अंतर की हासिल हो जाएगी, और फिर मालिक के दरबार में दखल पाने के लायक हो जाएंगे। वचन 30वां। जिस किसी को पूरे गुरु का संग नहीं मिला, उसको यह बात कभी हासिल न होगी, और न उसके पाप कर्म दूर होंगे, और न बोझ अगले पिछले और हाल के जन्म के कर्मों का उसके सिर से उतरेगा, और इस वास्ते जन्म मरण और कर्म भोग उसका बराबर जारी रहेगा, और भक्त के कर्म अगले पिछले और हाल के सतगुरु की दया और उनकी युक्ति की कमाई और उसके असर से के दिन दिन उसकी सूरत यानी रूह माया के देश से अलहदा होकर निर्मल चैतन्य देश यानी संतों के दयाल देश की तरफ चढ़ती जावेगी, जल्दी और आसानी से कट जावेंगे, और फिर वह निर्मल होकर अपने निज घर में जावेगा, और जब तक कि इस तरह निर्मल नहीं होवेगा तब तक कोई किसी तरह वहां दखल नहीं पा सकता है। और यह बात बिना पूरे गुरु के संग और उनकी मेहर और दया और युक्ति की कमाई के और किसी तरह हासिल नहीं हो सकती है। वचन 31वां। जो वचन के ऊपर लिखे हैं यह वास्ते समझाने और होशियार करने सच्चे परमार्थियों के हैं, और उनके लिए कि जिनको अपने जीव के कल्याण का सच्चा फिक्र है, और जो दुनिया की नाशमानता और अपने दुख सुख की हालतों को देखकर ऐसा जतन करना चाहते हैं कि जिससे बारंबार देह धरने और उसके संग दुख सुख सहने से बचें। वचन 32वां।
पर वह लोग जो कि संसारी हैं या विषयी और रागी या टेकधारी हैं या बाहरमुखी परमार्थ के चलाने वाले हैं और उसी में उन्होंने अपना रोजगार यानी आमदनी की सूरत निकाल रखी है और इन वचनों को पढ़कर या सुनकर पसंद नहीं करेंगे और न उनको मानेंगे और यह सच है कि उनके वास्ते यह वचन भी नहीं है क्योंकि उनके मन में दुनिया और उसके सामान और भोग विलास की या नामवरी की चाह जबर है और संतों के परमार्थ में यह सब बातें सहज सहज छोड़नी पड़ेंगी नहीं तो अभ्यास का रस और आनंद कम आवेगा या नहीं आवेगा और सच्चे उद्धार में देरी होगी या विघ्न पड़ेगा। वचन 33वां। जो लोग के बुद्धिमान और विद्यावान हैं और अपनी विद्या और बुद्धि और जाहिरी व्यवहार की सफाई का मन में मान और अहंकार रखते हैं उनके दिल में गुरु की कदर बहुत कम है। वे गुरु को बतौर उस्ताद यानी विद्या गुरु समझते हैं और जब वे मामूली परमार्थ की किताबें और पोथियां आप पढ़कर और समझ सकते हैं तो उनको ऐसे गुरु की भी जरूरत नहीं होती और सतगुरु की महिमा और बुजुर्गी की तो उनको बिल्कुल खबर नहीं है। गुरु और सतगुरु और विद्या गुरु उनकी नजर में बराबर है यानी विद्या गुरु से ज्यादा उनका दर्जा वे नहीं मानते हैं। सबब इसका यह है कि वे अंतरी परमार्थ से बिल्कुल ना वाकिफ हैं और न संतों और सतगुरुओं की वाणी और वचन जिसमें अंतर्मुख अभ्यास ऊंचे दर्जे का जिक्र है उन्होंने देखी या पढ़ी है और न उनमें उनको भाव आता है क्योंकि वे उनके मतलब को अपनी विद्या और बुद्धि की ताकत से नहीं समझ सकते और भेदी और संत मत के जानकार से पूछना और समझना ऐसी बानी और वचन का अहंकार करके नहीं चाहते हैं और असल में उनको ऊंचे और सच्चे परमार्थ का खोज भी नहीं है और जो कोई ऐसे वचन सुनावे तो प्रतीत नहीं लाते और सुनाने वाले को नादान या भ्रम में भूला हुआ समझते हैं। वचन 34वां। आम तौर पर इन लोगों का मत यह है कि कोई मालिक है और वह अपार और अनंत और अजन्मा और अरूप और विदेह है किसी को नजर नहीं आ सकता और न कोई उस तक पहुंच सकता है। उसकी पूजा सिर्फ इस कदर है कि उसकी स्तुति और महिमा के वचन पढ़ना और गाना और दिल से उसके गुणानुवाद को याद करना और दुनिया की नाशमानता पर नजर रखना और जहां तक बने जीवों के साथ दया भाव से बरतना और पर उपकार करना जैसे विद्या का पढ़ाना आराम के मकानात बनवाना दवाइयां बांटना और भूखे प्यासे और मोहताजों की मदद करना और उन किताबों को जिनमें मालिक की महिमा और स्तुति लिखी है अथवा अपने चाल और चलन और व्यवहार की दुरुस्ती के लिए नसीहतें और उपदेश लिखे हैं उनको पढ़ना। वचन 35वां। जब विद्यावानों के मत के उसूल कमोवेश इस मुआफिक हैं जैसा कि संक्षेप करके ऊपर लिखा गया तब जाहिर है कि उनको अंतर के परमार्थ के बताने वाले और रास्ता चलाने वाले गुरु की जरूरत बिल्कुल नहीं है और इसी सबब से यह लोग गुरु भक्तों पर तान करते हैं और उनके व्यवहार को देखकर हंसी उड़ाते हैं जो उन्होंने उपासना यानी अंतर्मुख भक्ति के ग्रंथ योगेश्वरों या संतों के बनाए हुए पढ़े या देखे होते तो इनको मालूम होता कि वह रास्ता बिना मदद अभ्यासी गुरु के नहीं चल सकता है और तब अभ्यासी गुरु की बड़ाई इनके चित्त में थोड़ी बहुत समाती पर जिस हालत में कि वे
अंतर के भेद से न वाकिफ हैं और उसको जानना भी नहीं चाहते, तो जैसी चाल की वे चल रहे हैं और चला रहे हैं वही उनके वास्ते दुरुस्त है, और उनका संग वे ही लोग करेंगे जो जाहिरी परमार्थी कामों से राजी होते हैं। वचन 36वां। अलबत्ता मूरत या कोई निशान या दरिया और दरख्तों और जानवरों की पूजा और तीर्थ व्रत और अनेक तरह के कर्म और धर्म और अवतारों और देवताओं की उपासना इन लोगों ने कतई मौकूफ कर दी। इतना काम इन्होंने बेहतर किया कि लोगों को भ्रमों से बचाया और एक मालिक का यकीन दृढ़ कराया, पर इस कदर इनके मत में कसर मालूम होती है कि जब मालिक सब जगह मौजूद है तो हर एक जीव के अंतर में भी जरूर मौजूद होना चाहिए, और जब वह अंतर में मौजूद है तो उसकी भक्ति अंतर में करना चाहिए, जान और दिल से। बाहर की भक्ति इस कदर फल नहीं दे सकती और न उस करनी से जन्म मरण और देहियों के दुख सुख से बचाव हो सकता है, क्योंकि इसका असर मन और इंद्रियों और स्थूल या सूक्ष्म शरीर से आगे नहीं पहुंचता, और चाहिए यह कि जान तक असर पहुंचे और देहियों से जो बतौर खेल या बतौर खोल या गिलाफ के रूह पर चढ़े हुए हैं, किसी कदर जीते जी अलहदगी होती जावे, तब जो प्रेम आवेगा वह अंतर के अंतर से प्रकट होगा और कायम रहेगा, और इसी जिंदगी में मुक्ति का आनंद थोड़ा बहुत मालूम पड़ेगा, और जो कि सब रस सुख और आनंद का भंडार अंतर में है, और जो इंद्रियां भोग में रस मालूम होता है वह भी जान या रूह की धार के सबब से जब वह इंद्रियों के स्थान पर आवे तब मालूम होता है। तो जो अभ्यास भक्ति का अंतर में किया जावे तो वहाँ रस और आनंद भी विशेष मिल सकता है, और जबकि रूह या जान का भंडार यानी मालिक अंतर में मौजूद है तो वह रस और आनंद ज्यादा अभ्यास करने से दिन दिन बढ़ सकता है। अब इस भक्ति और अभ्यास का भेद सिवाय संतों और उनके साधु और सत्संगियों के और कोई नहीं जानता है, और उन्हीं की बानी और वचन में इसका हाल मुफस्सिल लिखा है। जब कोई अभ्यास अपने अंतर में करे तब उसकी सच्ची महिमा मालिक की और भी उसके भक्तों और प्रेमियों की मालूम पड़े। कोई चेते सुरत जग देख असार, बाहर मुख पूजा नहीं भावे, या में जीव भरम रहे झार, कर्म धर्म सब काल पसारा, या में नित बढ़ता हंकारा, सच्चा सत्संग खोजत पाया, वहां पाया सच्चा आधार, सुरत शब्द का भेद अपारा, सो सतगुरु दीना कर प्यार, दया मेहर ले करत कमाई, देखत घट में मोक्ष द्वार, रस पावत मन अति हर खाना, मगन हुई सुरत सुन झनकार, राधा स्वामी दीन दयाला, बेग उतारा भव जल पार। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।